नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज नए प्रश्न के साथ समस्या एवं समाधान में छोटी सी समस्या है, अक्सर चर्चित रहती है, कौन सा अपराध होगा। सामान्य जानकारी के लिए भी और साथ ही साथ कौन सी धाराएं, क्योंकि एक जैसी मिलती जुलती दो धाराएं हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन ना रहे उसके लिए हमें करना है। ठीक है, प्रश्न है, का किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है, का ने कौन सा अपराध किया है। किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है, का ने कौन सा अपराध किया है। तो अब देखने में एक कॉमन शब्द आता है यहाँ पर। ठीक है, स्त्री लज्जा भंग। क्या आया शब्द? स्त्री लज्जा भंग। ठीक, बिल्कुल स्त्री लज्जा भंग हुआ। स्त्री लज्जा भंग के लिए धारा 350 के साथ 354 पढ़ने में और धारा 509 पढ़ने में, 354 में भी और 509 में भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो स्त्री की लज्जा से संबंधित है। एग्जामिनेशन में प्रेशर रहता है, याद नहीं रहता है कि 354 यहाँ पर अप्लाई होगा या 509 होगा, तो थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लें। ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो स्त्री लज्जा भंग का अपराध किया है ऐसा हमें लगने लगता है। मान लीजिए हमने लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये एक अलग बात है। ठीक है, पहली बात ठीक, धारा 350 को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? धारा 350 को ध्यान रखना है कि का ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। का ने क्या किया है? आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक, क्या है मतलब, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, इसी बहाने धारा भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध करने के लिए उस व्यक्ति का जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल से कारित करने के आशय से या संभाव का होते हुए कारित करेगा, साशय कारित करेगा, तो वह आपराधिक बल। क्षोभ यानी कि यदि हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया तो क्षोभ उत्पन्न होता है। अच्छी बात, यानी 350 में यदि यह मामला आ रहा है तो का ने कौन सा अपराध किया है? आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक, अब जब 350 की धारा को पढ़ते हैं तो दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो दृष्टांत F, ठीक है, या चा में यही बात लिखी हुई है। क्या लिखा है? का किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है। यहाँ का ने उस पर साशय बल का प्रयोग किया है। यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना यह कार्य आशय रखते हुए कि यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उसके क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न होगा, तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इसलिए हमने क्या लिखा? आपराधिक बल का प्रयोग किया है, यानी आपराधिक बल में यह मामला आता है। ठीक है, फिर 354 क्यों लिखा गया है? दंड। धारा 350 आपराधिक बल के प्रयोग में दंड नहीं लिखा हुआ है। धारा जो अगली धाराएं लिखी हुई हैं, ठीक है, उनमें दंड की व्यवस्था दी गई है कि किस किस कैटेगरी का आपराधिक बल का आप प्रयोग करते हैं तो कैसा दंड दिया जाएगा। तो 354 उसकी पूरक धारा है आपराधिक बल के प्रयोग की। यहाँ लिखा है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग अगर कोई करता है तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि दंड यहाँ पर दिया जाएगा। अपराध की परिभाषा कहाँ है परिभाषित? कौन से परिभाषित अपराध में है? 350 में है। यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग किया है, इस बात को आपको जस्टिफाई करने के लिए 350 को देखना होगा, दृष्टांत F को देखना होगा और दंड देने की बात होगी तो 354 में दिया जाएगा, क्योंकि उसने साशय उसका घूंघट हटाया है। ठीक, इसके बाद 509 की चर्चा क्यों? अगर हम 509 की चर्चा करते हैं, 509 की बात करते हैं तो वहाँ ऐसा क्या लिखा हुआ है कि 509 की चर्चा करना पड़ा? 509 में भी लिखा है, शब्द अंग विच्छेद या कार्य, शब्द अंग विच्छेद या कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। यानी कि यहाँ भी कार्य शब्द लिखा हुआ है, यही कन्फ्यूजन का कारण है। जो कोई किसी स्त्री का लज्जा का अनादर करने की आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई ऐसी वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द ध्वनि सुनी जाए, ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा स्त्री की एकांतता में अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सके कि दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यहाँ भी स्त्री लज्जा भंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बल प्रयोग शब्द नहीं है। यहाँ आप दूर रहते हुए कोई कार्य कर रहे हैं, मुंह से बोल करके कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि वचनों द्वारा
आप कोई इशारेबाजी कर रहे हैं या ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो उससे अगर स्त्री का अनादर होता है तो उसके लिए 509 में दंड दिया जाएगा। प्रस्तुत समस्या में क्या कहा गया है? प्रस्तुत समस्या में कहा गया है घूंघट सासे हटा देना, यानी कि स्पर्श हो रहा है, बल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि का ने आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए स्त्री लज्जा का अनादर किया है, धारा 350 में परिभाषित अपराध का दंड दिया, जो 350 में परिभाषित अपराध किया है। 350 के दृष्टांत चा के अनुसार ये समस्या है और जिसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 354 में की गई है। 5 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 वर्ष से कम नहीं होगी, कठोर या सादावास हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यह का अपराध है, यानी कि परिभाषित 350 में, दंडित 354 में किया जाएगा और दृष्टांत भी साथ में चा आपको F देखना है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो यही बार बार ये प्रश्न आता है, गलती 509 ऑप्शन में 509 354 दोनों रहता है। आपको समझना है प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न की क्राइटेरिया को, वो शब्द संकेत या दूर से कोई किया गया कार्य है, स्त्री लज्जा भंग का आशय है, 509 में जाएगा। यहाँ पर बल प्रयोग आपराधिक हो जा रहा है, 354 में जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समस्या में अब कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगली समस्या के साथ मैं पुनः रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।